हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम HTML में फॉर्म किस प्रकार से बना सकते हैं और हम इनपुट किस प्रकार से बना सकते हैं। फॉर्म और इनपुट ये एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी HTML में, जो कि अलाउ कर सकते हैं यूज़र को कि किस प्रकार से वो इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाए। तो फॉर्म जो रहता है जनरली एक कंटेनर एलिमेंट होता है जिसमें कि इनपुट फील्ड रहेगी, बटन रहेगी, सबमिट बटन रहता है और कुछ अदर एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एलिमेंट जो रहते हैं वो इनपुट इनपुट जो रहते हैं वो एक प्रकार से एलिमेंट्स रहते हैं जो यूजर को अलाउ करेंगे किस प्रकार से वो डेटा को एंटर कर सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम सिंपल एक फॉर्म बना रहे हैं जिसको हम रखते हैं, एक फाइल बनाएंगे फॉर्म डॉट एच टी एम एल नाम से। ठीक है दोस्तों, हमने ये बना लिया है। इसके बाद हम HTML की बॉयलर टेम्पलेट प्लेट को कॉपी कर कर और ले आएंगे। इसके बाद हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म, हमने हेडिंग दिया फॉर्म का। क्योंकि आज फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म लिखना पड़ेगा, फॉर्म टैग लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपने फॉर्म टैग लिखा। फॉर्म टैग लिखने के बाद फॉर्म का एक एक्शन होता है, फॉर्म का एक एक्शन होता है कि आप इसको कहाँ सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कहाँ सबमिट करना चाहते हैं। और इसमें एक मेथड भी होता है, एक पोस्ट मेथड हो सकता है और एक और मेथड भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये फॉर्म का एक एक्शन रहेगा और ये रहेगा। इसके बाद हम इनपुट फील्ड वगैरह भी इसमें ले सकते हैं। इनपुट फील्ड्स में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि फॉर्म में हमने इनपुट टाइप लिए। ठीक है दोस्तों, तो सपोज सबसे पहले टेक्स्ट में इनपुट जो ले रहे हैं, इनपुट मान लीजिए कि हम इनपुट जो है वो किस प्रकार से ले रहे हैं। या तो हो सकता है टेक्स्ट फॉर्म में हो, इमेज फॉर्म में हो, वीडियो बटन के फॉर्म में हो, या फिर और वगैरह वगैरह चीज़ों के फॉर्म में हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम फॉर्म के एक्शन इनपुट ले सकते हैं। तो सपोज पहला हमने जो इनपुट लेना है वो टेक्स्ट हुआ, तो हम लिखेंगे इनपुट। फिर हम इनपुट का एक टाइप देंगे, सपोज हमने टाइप इसमें हम ले रहे हैं टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने इनपुट का टाइप लिया जो कि टेक्स्ट है। फिर उसमें हम एक नेम डालेंगे, यूज़र नेम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें एक प्लेस होल्डर बताना है। प्लेस होल्डर से हमें ये पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पर हमने बहुत बार वेबसाइट पर देखा है कि एंटर योर नेम लिखा रहता है, एंटर योर नेम, एंटर योर जीमेल आईडी, एंटर योर एड्रेस। तो वो प्लेस होल्डर की मदद से आता है। इसका नेम में यहाँ पर ये जो प्लेस होल्डर बना रहेगा, इसके अंदर आपने यूज़र नेम लिखना है, ये ऑलरेडी लिखा रहेगा। के बाद इनपुट टाइप में हमें टेक्स्ट आना है। ये इस प्रकार से अब हम इसे रन कर कर देखेंगे तो इस प्रकार से हमें दिखने लग जाएगा इंटरव्यू में। यहाँ पर जाकर हमने ये टाइप कर लेना, जी लाल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें टाइप कर लेना है। तो ये इस प्रकार से हम अपना नाम इसमें टेक्स्ट को इस प्रकार से हम इनपुट लेते हैं। तो टेक्स्ट जनरली जो हम लेते हैं वो या तो जो पहला इनपुट लेता है, पहला इनपुट हम टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहे हैं, टेक्स्ट में। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट में हम अलग अलग मल्टीपल चीज़ें भी लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर टाइप हमने टेक्स्ट लिया था नेम, यूज़र नेम की जगह अब हम यहाँ पर पासवर्ड भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से एंटर यूर पासवर्ड कर सकते हैं दोस्तों, पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ओपन विथ लाइव सर्वर करना है और यहाँ पर आप पासवर्ड लिख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी पासवर्ड लिख सकते हैं। सपोज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सपोज हमने यहाँ पर 9 लिख देना था, की कोड विथ मिशू, और फिर हाँ, पासवर्ड लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इस प्रकार से अब ये हम टेक्स्ट के फॉर्म में वर्ड लिखना सीख गए। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरा इनपुट जो ले रहे हैं, दूसरा इनपुट हम लेंगे, किस प्रकार से लेंगे, ईमेल के फॉर्म में। तो ये हमने ले लिया है, ये दूसरा इनपुट हमने लिया है ईमेल के फॉर्म में। ये दूसरा इनपुट हमने ईमेल के फॉर्म में लिया है, तो इसको हम यहाँ पर सेव करते रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा इनपुट हमने लिया था पासवर्ड के फॉर्म में, तो इसको हम इनपुट पासवर्ड कर देते हैं।
पासवर्ड। और यहाँ पर हम ये दूसरा जो इनपुट था इसको हम दे देते हैं इनपुट टाइप मेल इनपुट, और इसमें टाइप हमने डाला मेल। ठीक है, तो मेल में हमारा जनरली क्या आ जाता है @gmail.com। ठीक है दोस्तों, तो इस रिक्वेस्ट को करा और इसमें हमने ईमेल डाल देना। तो इसको और इसमें प्लेस होल्डर में हम डालेंगे दोस्तों एंटर योर मेल आईडी। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिख दिया एंटर योर मेल। ये लिखने के बाद हमारा काम हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमें शो होगा। ठीक है दोस्तों, एंटर योर नेम, एंटर योर मेल। तो हम चाह रहे हैं कि ये हमारा इस प्रकार से ना आकर ये मल्टीपल आ जाए, तो हम यहाँ पर एक वो दे देंगे PR टैग। PR टैग से हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे इस प्रकार। PR टैग नहीं है तो स्लाइड कवर करेंगे, तो एक सेकंड से हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। लाइन से मेरा काम बन जाएगा, ये इस प्रकार से हो गया। तो इसलिए मैं इस प्रकार से चाह रहा था कि यहाँ कहीं आ जाए, पर मैं PR देता हूँ तो क्या है। हाँ दोस्तों, ये आ गया है, हम सही थे, हम बस जस्ट इसको गलत जगह लिख रहे थे। ये PR से हम नेक्स्ट टाइम में आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइम में आ रहे हैं, बस क्योंकि हम स्टाइलिंग से वो नेक्स्ट टाइम में कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ी गैप वगैरह दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीसरा इनपुट पासवर्ड लेना सीख लिया है। अब हम चाहते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि चेक बॉक्स भी बने रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ इनपुट को चेक बॉक्स के फॉर्म में लें। इनपुट को चेक बॉक्स के फॉर्म में लें, तो हमने इस प्रकार से इनपुट लिख देना है। इनपुट लिखा हमने, इनपुट के बाद टाइप हम क्या लिखेंगे, टाइप में हम दोस्तों चेक बॉक्स लिखेंगे, हमने पढ़ा था। टाइप में हमने चेक बॉक्स लिखा, चेक बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लिखने के बाद दोस्तों हमने नेम में सपोज डाला कि आप किसी चीज़ से एग्री हो, तो अगर वैल्यू एग्री होती है तो उसमें आप वैल्यू क्या टाइप करेंगे, यस टाइप करेंगे कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, तो मैं यस टाइप करूँगा। और इन केस अगर मैं एग्री नहीं करता हूँ तो फिर आप उसमें क्या टाइप करेंगे दोस्तों, उसमें टाइप करेंगे आप कि एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें एक लेवल 4 का मार्क बना रहता है, जिसमें कि यहाँ से ये मेरी वैल्यू नेम में से ऊपर आ जाएगी, लेवल 4 एग्री। इस प्रकार से इसमें है, ये इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पर अगर एग्री होते हैं आप, तो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। कभी भी हम प्लेसमेंट वगैरह में आगे जाकर बैठते हैं तो हमें एक चेक बॉक्स मैंडेटरी मार्क करना होता है, या फिर हम ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, या फिर कुछ भी जिस प्रकार से हमने VS स्टूडियो कोड करा था तो हमने उस पर एग्री किया था, तो इस प्रकार से हम चेक बॉक्स बना सकते हैं। आप क्लियरली इसको देख पा रहे होंगे, देखिए ये ब्लैंक है पूरा, इस पर चेक बॉक्स करा तो ये इस प्रकार से हम चेक बॉक्स एग्री कर सकते हैं। इसके बाद हमने देना है फिफ्थ टाइप का जो इनपुट हमारा रहेगा। फिफ्थ टाइप का इनपुट हमने देना है रेडियो इनपुट। ठीक है दोस्तों, तो हम फिफ्थ टाइप का जो इनपुट दे रहे हैं वो रेडियो इनपुट टाइप का दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर इनपुट लिखेंगे, फिर इनपुट का हमें क्या देना होता है, टाइप देना होता है। तो टाइप में हमने लिखा है रेडियो। ठीक है दोस्तों, उस रेडियो में हम बोल रहे हैं कि नेम, सपोज इसका कलर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें वैल्यू अगर रेड होती है, एक सेकंड दोस्तों, वैल्यू इक्वल टू रेड। हाँ, हम एक रेडियो बटन बना रहे हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप के वो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका कलर हम चूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमने तीन चीज़ें ले लेनी है, तीन हमने कलर लिए। पहला रेड, दूसरा हमने लिया है येलो, और तीसरा हमने ले लिया है ब्लू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने ले लेना है। फिर इसके बाद हम एक लेबल मार्क बना लेंगे, लेबल 4। इस प्रकार से जैसे हमने पहले बनाया था लेबल 4,
और इसमें हमने जाकर फिर ये अपने नेम वाली वैल्यू डाल देनी है। हमने इसमें नाम डाल दिया और इसके बाद हम इसमें क्या चूज़ करने को बोल रहे हैं, कलर चूज़ करने को बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने लेवल 4 हमने इसमें ये सॉरी कलर का कलर डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक कलर मेंशन कर रहे हैं, सपोज ब्लू। तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से आ जाना है। ये देखिए दोस्तों, इनपुट टाइप जिसमें ये हमारे रेडियो सिस्टम में आ जाना है। ये है टाइप नेम कलर वैल्यू रेड। लेबल 4 हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। लेबल 4 हमें यहाँ भी मेंशन करना होगा और यहाँ भी मेंशन करना होगा। तो इस प्रकार से ये रेड वाले के लिए भी बन जाएगी बटन, और ये फिर इसके लिए भी बन जाएगी येलो के लिए भी रेडियो बटन, एक इनपुट रेडियो के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हम बोल रहे थे। हम इसको थोड़ा क्लियरली कर देते हैं, यहाँ पर PR कर देते हैं जिससे कि हमें और क्लियरली थोड़ा दिखने लग जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे कलर आ गए। कलर में रेड हो सकता है, रेड सिलेक्ट करना है, येलो करना है तो आप येलो सिलेक्ट कर ले, ब्लू करना है तो आप ब्लू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। इसके बाद बहुत बार हमने देखा है कि हमारे जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं या जितने भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होते हैं, नॉर्मल स्कूल फॉर्म्स होते हैं, तो तब हम इनपुट में हम बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट नेशन के नाम से हम हमारी इंडिया कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। तो वो किस प्रकार से होता है, तो उसमें हमें जनरली सिलेक्ट वाला इनपुट लेना होता है। तो एक हम सिलेक्ट इनपुट भी पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट इनपुट में हम देखेंगे, एक इनपुट लेकर देखेंगे। दोस्तों हमने सिलेक्ट में एक इनपुट लिया कंट्री का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें नॉर्मली कंट्री सिलेक्ट करनी होती है। तो कंट्री जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो मान लीजिए उसमें हमें ऑप्शन में एक वैल्यू दी गिवन है। ऑप्शन टाइप लेंगे, उस ऑप्शन में हमारी वैल्यू पहली रहेगी इंडिया है। इंडिया दूसरा हमने ले लेना है, इंडिया के बाद प्रकाश में इंडिया लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इंडिया हो गई। दूसरी 2-3 कंट्रियों के हम नाम लिख लेते हैं। पहला इंडिया, दूसरा हमने पाकिस्तान ले लिया। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमने USA ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने USA दे देना है। यहाँ पर हमने पाकिस्तान दे देना है, पाकिस्तान। ठीक है, इस प्रकार से हमने कंट्री लिया, कंट्री में 3 ऑप्शन रख दिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें सिलेक्ट करने का कुछ नहीं जाएगा, बट हम इससे पहले यहाँ पर एक PR टैग कर देते ताकि वो सिलेक्ट में आए। ठीक है दोस्तों, अब हमने ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें कंट्री सिलेक्ट करने को आया, इंडिया, पाकिस्तान या फिर USA। प्रकार से हम इंडिया के हैं तो हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम किसी सिलेक्ट इनपुट बना सकते हैं। सिलेक्ट इनपुट बनाने के बाद हमने दोस्तों एक टेक्स्ट एरिया जैसा इनपुट भी देखा है कि आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो एक टेक्स्ट एरिया जैसा इनपुट रहता है। ये कुछ कुछ जगह पर हालांकि यूज़ हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम बहुत कम यूज़ होता है। वो जनरली जो हमारे कॉलेज या स्कूल के फॉर्म होते हैं तो उसमें जनरली टेक्स्ट एरिया में हम कुछ मैसेजेस वगैरह लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया लिखा हमने, में नाम में हम डाल देते कि हम भैया एक मैसेज लिखना चाहते हैं, और उस मैसेज में हम रोज दे देते हैं। सपोज हमने रोज उसको दे दी कि भैया 5 कॉलम से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी एक स्पेस भी गूगल फॉर्म की होती है, वरना पूरी मेल आईडी फिर हमारी फिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये लिखा, और यहाँ पर जाकर हम जब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जाकर लिख सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, आई एम फाइन। इस प्रकार से दोस्तों आपने लिख लेना है। तो ये एक
वो वाला बॉक्स आ गया। इसके बाद फिर हम टेक्स्ट एरिया हमने कौन सा पढ़ा, फिर हम लिख देते हैं कि 7 टाइप का जो हमने इनपुट पढ़ा है वो लेफ्ट टेक्स्ट एरिया वाला पढ़ा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने एक और एक लास्ट के सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने काफ़ी बार देखा होगा वो ये वाला देखा होगा दोस्तों, कि जब भी चाहे कोई सा भी फॉर्म हो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो होती है सबमिट, कि हमें सबमिट कहाँ करना है। तो एक प्रकार का हम इनपुट जो देख रहे हैं वो सबमिट इनपुट देखेंगे। सबमिट इनपुट में आपने कुछ नहीं करना है, इनपुट लेना है, इनपुट टाइप में आप क्या रख देंगे, सबमिट रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको सबमिट लिखा और इसमें वैल्यू आपने सबमिट डाल दी, वो कहीं जाकर सबमिट हो जाएगा इस प्रकार। लाइक इस प्रकार से सबमिट बटन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सबमिट हो गया। बट अभी हम इसको सबमिट नहीं करना चाहते, तो अभी हम इसको ऐसा रहने देते। तो ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से है। तो मैं शुरू से आपको एक बेहतरीन गूगल फॉर्म बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक गूगल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो गूगल फॉर्म डॉट एचटीएमएल नाम से हमने एक फाइल बना लेना है। गूगल फॉर्म एक फॉर्म बनाया हमने, फिर इस फॉर्म में हमने एक टेम्पलेट डाल दिया। मान लीजिए कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं, तो इसमें हम एक गूगल फॉर्म बना रहे हैं, तो हमने गूगल फॉर्म टाइप कर लेना है। गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद हम फॉर्म लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, एक सेकंड, हम यहाँ पर फॉर्म लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये फॉर्म लिखा हमने, पर फिर इस फॉर्म का हमें कुछ एक्शन देना होगा। ठीक है दोस्तों, तब कि हम इसे सबमिट कहाँ करना चाहते हैं, तो हमने डॉट लेफ्ट सबमिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म का एक मेथड होगा, मेथड हमने दे दिया। तो मेथड के बारे में हम पोस्ट, मेथड और एक्शंस के बारे में अभी हम डिटेल में करेंगे जब हम पूरे मंथ के कोर्स में कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसे बस ये समझ लीजिए कि फॉर्म रहता है, फॉर्म के अंदर हमें दो चीज़ें देनी होती है, मैंडेटरी एक एक्शन जो कि सबमिट रहेगा और मेथड पोस्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों अब हमने सबसे पहले यूज़र नेम लेन लिया था, तो हम इसमें लेबल 4 कर देंगे यूज़र नेम। ठीक है दोस्तों, तो लेबल 4 हमने किया इसमें यूज़र नेम। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हमने कर देना है, तो यूज़र नेम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनपुट में हमने एक टेक्स्ट एरिया लिया, एक इनपुट टाइप का लिया। उस इनपुट टाइप में हमने क्या लिया, एक टेक्स्ट लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम यूज़र नेम हमने टाइप करा, इसमें फिर यूज़र नेम में एक हमारे पास यूज़र नेम में यूज़र नेम लिखने को आ जाएगा, तो हमें इसमें टाइप कर देना है नेम इक्वल टू यूज़र नेम। ठीक है दोस्तों, यूज़र नेम टाइप कर देना है। यूज़र नेम के बाद हम इसमें एक प्लेस होल्डर लगाना चाहते हैं ताकि लोगों को आसानी रहे, तो हम इसमें लिख देंगे एंटर योर नेम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें इसमें लिख देना है। यहाँ अब इसमें लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंटर योर नेम, क्या। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसके बाद हम एक वी आर टेस्ट बनाएंगे जिससे कि हम नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। तो हम एक साथ क्या करते हैं, दो वी आर टेस्ट बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी स्पेसिंग मिल जाए। फिलहाल हम सी एस एस नहीं कर रहे इसका, इसलिए फिर इसके बाद हम एक और लेबल 4 बनाएंगे। अब हम मेल आईडी लिखेंगे, लेबल 4 इक्वल्स टू ईमेल बनाया हमने। ठीक है, हम ईमेल देना चाहते हैं। उसके बाद हमने नेम लिखा, नेम में हम ईमेल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ईमेल रख लिया हमने, फिर प्लेस होल्डर में हम रखेंगे मीडिया नहीं, केवल प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हमने रखा एंटर यूर मेल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये रख लेना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इस प्रकार से लेंगे। फिर इसके जस्ट बाद हम इसमें लेवल को पासवर्ड करेंगे, ईमेल इस प्रकार।
लेवल 4, एक सेकंड दोस्तों, इस प्रकार से रखना है आपने। यहाँ पर आपने रखना है इनपुट। ठीक है दोस्तों, इस तरह लेवल 4 ईमेल, और इसके बाद लेवल 4 ने लिखा है, इसके बाद हमने ईमेल मेंशन कर दिया। ईमेल मेंशन करने के बाद यहाँ पर हमें ये बोल रहे थे, इसको हमने मेंशन करा और यहाँ पर हम डाल रहे हैं ईमेल। ठीक है दोस्तों, ईमेल डाला, उसके बाद इनपुट हमने लिया, इनपुट में टाइप हमने ईमेल लिया। इनपुट का टाइप हमने क्या लिया दोस्तों, ईमेल लिया। उसके बाद नेम में हमने ईमेल लिया, फिर इसके बाद हमने एक प्लेस होल्डर मेंशन कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एंटर यूर मेल। फिर इसके बाद हमने एंटर यूर मेल, फिर इसके बाद नंबर 2 PR टैग लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने कल, जैसे हम इस प्रकार से यूज़र नेम के लिए करेंगे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूज़र नेम, एक बार इसको चला कर देखते हैं। तो इस प्रकार से आ रहा है, यूज़र नेम में हमने डाल दिया सपोज, और एंटर यूर मेल ID में हमने ये डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसके बाद हम, अब हमने ये दो चीज़ें ले ली है। अब हम कोई चीज़ चाहते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऊपर भी है, इसमें हमने इनपुट टाइप लिया पासवर्ड, तो टाइप पासवर्ड लेना है। पासवर्ड लिया है, इस पासवर्ड को लेने के बाद हमने ऊपर जाकर टाइप कर देना है नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, या प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं एंटर यूर पासवर्ड, यूर पासवर्ड। बी आर टैग लिखना है, उससे बी आर टैग लिखना है। और लास्ट में दोस्तों हम इनपुट टाइप में यहाँ पर एक कोड बना देते हैं कि इनपुट बनाया हमने, उस इनपुट में हम ये चेक कर लेंगे एक टाइप का चेक बॉक्स बनाकर, क्या आप हमारे टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें नहीं लिखा, रिक्वेस्ट को एग्री करवाया, एग्री करते हैं नहीं, इसमें फिर हमने कुछ वैल्यू दी, वैल्यू यस अगर आप एग्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप एग्री करते हैं तो वैल्यू यस हो जाएगी। इन केस अगर आप यस नहीं करते हैं तो इसकी वैल्यू नो हो जाएगी। दिया, ये दोस्तों लास्ट में हम एक सबमिट बटन बना देते हैं। हमने इनपुट लिया, इनपुट के टाइप में हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमने इसमें वैल्यू में भी सबमिट डाल देना है। उसके बाद हम इस फॉर्म को क्लोज कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल हो जाना है। सपोज मैंने डाला इस प्रकार, इंटर में इंटर फील्ड का फॉर्म डाल दिया। यस, एंटर योर पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 हमने पासवर्ड डाल देना इस प्रकार से। फिर हमने इसको सेव को करा और ये सबमिट कर दिया। तो अभी हमने कुछ सेट नहीं किया और नए कहीं पर जाकर सेव हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं। थैंक यू।